एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार। एक्सेप्ट क्या है? हर क्या होता है? क्रिया, यानी कोई एक्टिविटी हम करते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्रिया। जैसे आपने इस विद्यालय को एक्सेप्ट, है ना, या विद्यालय ने आपको एक्सेप्ट किया, आपने विद्यालय में एडमिशन के लिए फॉर्म डाला, एडमिशन लिया, एडमिशन के लिए जो आपका फॉर्म आया उस फॉर्म को हमने एक्सेप्ट किया और ये विद्यालय में आप शामिल हो गए। एक्सेप्ट क्या होता है? वर्ब, यानी क्रिया। तो किसी भी क्रिया से हमारा वाक्य निर्माण। अगर हम कहेंगे कि आई एक्सेप्ट दिस स्पून, मतलब इस वाक्य में एक्सेप्ट की क्रिया, स्वीकार। अब इसका जो नाउन होता है, नाउन की परिभाषा क्या है? संज्ञा। इसको हम बोलते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव से संबंधित चीजों को हम बोलते हैं संज्ञा। तो यहाँ पे स्वीकृति जो है वो भाव है, नाम नहीं बल्कि भाव, यानी कि आपको किसी छुट्टी चाहिए और आप क्या करेंगे? आवेदन देंगे, आवेदन आप दीजिएगा प्रधानाध्यापक को, स्वीकृत करेंगे, स्वीकृति देंगे, तब ना आपको स्वीकृति हो गया नाउन, एक्सेप्टेंस। ठीक। अगला होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब विशेषण, किसी चीज की विशेषता बताना। जैसे काली गाय नहीं बोलते हैं, इसमें गाय का काला रंग क्या है? उसकी विशेषता है। उसी तरह से हम बोलेंगे एक्सेप्टेबल, यानी यहाँ का पानी एक्सेप्टेबल, स्वीकार के योग्य है। यहाँ का जो भवन है वो एक्सेप्टेबल है। ये जो स्कूल है वो सरकार की नजर में एक्सेप्टेबल है। एक्सेप्टेबल का मतलब स्वीकार है, स्वीकार करने योग्य है, ये इसकी विशेषता है। फिर एक नाउन ही है एक्सेप्टेबिलिटी, यानी स्वीकार्यता, क्योंकि इसका भाव है। एक्सेप्टेंस और एक्सेप्टेबिलिटी दोनों नाउन। एक्सेप्टेबली एडवर्ब, यानी क्रिया विशेषण, जिसका प्रभाव पड़ता है वाक्य पर, क्रिया पर प्रभाव पड़ता है, उसको हम बोलते हैं एडवर्ब। यानी इसका एडवर्ब है एक्सेप्टेबली। अमूमन एडवाई लगा हो किसी भी चीज में तो इसको हम एडवर्ब बोलते हैं। जैसे स्टोरी, वो एडवाई लगा है ना, वो क्या हो गया? एडवर्ब। और इसके बाद हमको जानना होता है किसी भी शब्द के बारे में सिनोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब समानार्थक शब्द, जिसको हिंदी बोलते हैं पर्यायवाची शब्द, एक जैसा मिलता जुलता शब्द। ठीक है, तो एक्सेप्ट से मिलता जुलता शब्द है रिसीव, एडमिट, एग्री, ठीक है, एम्ब्रेस, ये सब क्या है? स्वीकार शब्द से मिलता जुलता शब्द। जैसे एग्री का मतलब हुआ सहमत होना, जब इससे मिलता जुलता शब्द हुआ तो उसको हम बोलते हैं सिनोनिम्स। और इसके बाद होता है एंटोनिम्स, यानी उसके विपरीत शब्द, विलोम शब्द। विलोम शब्द में आता है रिजेक्ट, रिफ्यूज, डिनाई, अस्वीकार करना, मना करना, स्वीकार नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं एंटोनिम्स। आपको किसी शब्द के बारे में जानना चाहिए, यानी उस शब्द का नाउन क्या है, वर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है, उसका सिनोनिम्स क्या है, उसका एंटोनिम्स क्या है। जैसे 6 बातें जाने। इसके अलावा वर्ब का फॉर्म होता है 5 फॉर्म। 5 फॉर्म में पहला फॉर्म हमने बता दिया कि एक्सेप्ट वर्ब है, ये पहला फॉर्म हो गया एक्सेप्ट। दूसरा और तीसरा को होता है तो 5 फॉर्म कराता है वर्ब 2 और वर्ब 3, वो है ईडी लगा के एक्सेप्टेड हो गया। एक्सेप्टेड का मतलब हो गया ये वर्ब 2 और वर्ब 3 है। और वर्ब फॉर्म का चौथा फॉर्म बनाने का तरीका क्या है? आईएनडी लगाते हैं। एक्सेप्टिंग का मतलब हो गया वर्ब का चौथा फॉर्म, और 5वां फॉर्म में एस और ईएस लगाते हैं, इसमें लगा देंगे तो हो जाएगा एसेंस। और किसी शब्द के बारे में इतनी चीजें जान लोगे तो फिर तुमको कभी भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम